सबको जय मसीह की दोस्तों आपने पिछले दिनों में अंकुर नोला मिनिस्ट्री के प्रधान गौरव की ये वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें वो एक मंदिर में जाके अपने सिर को झुकाते हैं। और दोस्तों आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे। इसी इंसान ने, अगर आप नहीं जानते इसको तो मैं बताता हूँ, इसी ने प्रॉफिट जी के ऊपर झूठा एफआईआर करके उनको जेल में डलवाया है। आज इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये गौरव, अंकुर नोला के प्रधान गौरव और ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। उसी के ऊपर देखो अपोस्टल सुखपाल राणा जी ने देखो क्या कहा। आइए देखते हैं आगे उस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं उस वीडियो को। प्रेस लॉर्ड की एक मुद्दा चर्चा में है, वो है एक मिनिस्ट्री का प्रधान जिसका नाम है गौरव, जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मिलने के लिए जिसने एक मूर्ति के आगे मत्था टेका, झुका। इस बात को लेकर काफ़ी ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो बहुत सारे मैसेज आए, कई सारे पास्टर्स, कई सारे लोगों ने कहा कि आप जब भी कोई परमेश्वर के लोगों के बीच में या कोई ऐसे विषय खड़े होते हैं तो आप हमेशा सबसे पहले वीडियो बनाते हो, तो इस बार आप क्यों पीछे हो। तो जब बहुत सारे कॉल्स, कई बातों ने कहा कि आप भी इसकी कुछ क्लैरिटी दो, इस मुद्दे पर अपने पवित्र बाइबल के विचारों को आप भी रखो। तो पहले तो मेरा मन नहीं था, फिर मैं प्रार्थना करता रहा तो कुछ चीज़ें सामने आई। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियन समाज में अपने लोगों के लिए एक खुदा का अभिषिक्त दास हूँ, तो ऐसे विषयों पर मुझे भी अपने विचार रखने चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हम जानते हैं कि बहुत सारी वीडियोस उस विषय को लेकर जो प्रधान गौरव है उसके अगेंस्ट है। बहुत सारी वीडियोस, पूरा सोशल मीडिया पर ये बातें हैं कि उसने पाप किया है, गुनाह किया है, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं उन्हीं से मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा और इस विचार को समझेंगे कि ये असल विषय या मुद्दा क्या है, हमारे लोगों को इसके बीच में क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए या विरोध करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। मतलब परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है, ये सारी बातों को आज हम बड़ी विषय से समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा गहरा विषय है। आई होप तुम लोग इसे समझकर परमेश्वर का धन्यवाद करोगे और अपने सही मन में चलोगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब उससे गलती हुई, प्रधान से, मतलब पाप हुआ अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से लिख कर दे दिया है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरी चीज़ को ईश्वर करके नहीं मानना और उसको दंडवत नहीं करना कि वो मेरे समान इस दुनिया का रचयिता है या क्रिएटर है। तो ये तो बड़ा पाप है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर हम बाइबल में ऐसी बहुत सारी वर्सेस देखते हैं तो स्ट्रिक्टली एक क्रिश्चियन बंदा ऐसा नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू बाइबल, चाहे वो, अब बड़ी सारी बातें हैं। अब सवाल है कि फिर हम बहुत सारे लोग इस विषय को, अपोस्टल जी जो उनके फादर हैं, स्पिरिचुअल फादर, बहुत सारे लोग उनके बयान को या वो क्या करते हैं इस विषय में क्या वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। लेकिन जब उनका उस विषय का उन्होंने आंसर दिया, वचन से समझाया, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। उसका ये कारण था क्योंकि लोग वीडियोस डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि जब दूसरे गलतियां करते हैं, जैसे मान लो उन्हीं के चाहे चर्च में, तो उन्हें मारा पीटा जाता है, और वो भी सोशल मीडिया के सामने वीडियोस है। मैं अपने से नहीं बोल रहा, क्योंकि ये तो सबको पता है ना, सारी वीडियोस तो वायरल हो जाती है। तो लोग कह रहे हैं कि मारा पीटा गया है अपनी चर्च में, लोगों को जब गलतियाँ करते हैं तो मारा पीटा जाता है, उन्हें चर्च से निकाल दिया जाता है। या फिर दूसरा, जब कोई चर्च का गलती करता है, जैसे मान लो बजिंदर के चर्च में हुआ, ये भी लोग मुद्दा उठा रहे हैं। उसके चर्च में उससे जो फिल्मी सितारे आए तो उन्होंने गलतियां की, है ना, परमेश्वर के पवित्र भवन में कुछ बुरी बातें की जो अच्छी नहीं थी। तो अपोस्टल जी ने बहुत सारी लोग कहते हैं कि उन्होंने वीडियोस बनाई, इतना उनका विरोध किया, वो बेचारा रोने लगा, उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं इनका आंसर दूँ, क्योंकि ये वचनों से खींच रहे थे, लोगों का ये कहना है। और उसके बाद लोग कहते जब अपनी बारी आई इनके प्रधान की, तो
अब जहाँ तो जो वचन कहता है उस पर खड़े खड़े रहना चाहिए, लोगों का कहना है, और मेरा भी ये ओपिनियन है, ये मैं भी इस बात को डिक्लेयर करता हूँ या इस बात का प्रमाण देता हूँ कि जो खुदा का कलाम है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो अब ये विषय बड़ा गंभीर है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है वचनों से, जिससे कई लोग ठोकर खा सकते हैं, कई लोगों के मन आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस बात को बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए समझना। अब उन्होंने प्रधान की जो गलती है वो क्रिश्चियन समाज के सामने है, ऑन द रिकॉर्ड कैमरा, और उसने अपनी गलती को माना। अपोस्टल जी ने भी कहा हाँ उसने गलती की है, उसने पाप किया है, ठीक है। अब दो बातें हैं। पहली बात, अगर उसने गुनाह किया है तो मैंने देखा कई सारे पास्टर्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उन्हें चुप रहना चाहिए था। अगर उन्हें कोई वीडियो बनानी चाहिए थी तो ये बनानी चाहिए थी हाँ हमारे प्रधान से गलती हुई है, और वो अपनी गलती को मानेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि न्याय परमेश्वर ने करना है, क्षमा परमेश्वर ने करना है, ना आपने उसे माफ़ करना ना हमने माफ़ करना है, क्योंकि न्याय करना माफ़ करने का काम परमेश्वर का है। तो उन पास्टर्स को ये बात करनी चाहिए थी तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये पास्टर उल्टा क्रिश्चियन समाज को डांट रहे, ये है वो है, विरोधी शक्तियाँ, ये लोग नहीं चाहते हम आगे बढ़े, ये करें वो करें। ये तो एक सिंपल फंडा था, सिंपल बात थी कि आप पास्टर होकर अगर परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ दोगे और उसके गुनाह पर पर्दा डालोगे तो मैं समझता हूँ क्रिश्चियनिटी को सही दिशा नहीं मिल रही। उसके बाद अगर प्रधान का हम बयान चेक करते हैं, जो उसने भी अपनी ओर से माफ़ी मांगने की कोशिश की, जो लोगों को दिखाया, तो वो बिल्कुल भी तरीका माफ़ी मांगने का नहीं था, आत्मिक तरीका। उसने कोई भी ऐसे शब्द समाज में कोई वीडियो बनाकर कन्फेस नहीं किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैंने पाप किया है तो मेरा पाप परमेश्वर क्षमा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं उसने कहा। उसने अपने बयान में कहा कि जब हम समाज में विचरते हैं तो वचन से कुछ बातें इधर उधर जाती तो मैं आगे से क्या रखूं, बस ये उसका बयान था। और अपोस्टल जी का क्या बयान था कि मैंने उसे जब कहा कि तूने भाई पाप किया है, तो अपोस्टल जी ने कहा वो घुटनों पर था और 10,000 उसकी आंखों में आंसू थे। अब ये बात उनका अपना बयान है अपोस्टल जी का। वैसे इनके पास मीडिया सेल बहुत तगड़ा है, मैं समझता हूँ अगर ऐसा प्रधान ने किया तो बहुत अच्छा होता कि वो इसकी कोई वीडियो वायरल करते जब वो घुटनों पर था, जब वो आंसुओं को बहा बहा कर पश्चाताप कर रहा था। अगर कर देते ऐसी कोई वीडियो वायरल तो बहुत अच्छा होता, क्रिश्चियन समाज को बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अफसोस ऐसी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, तो बहुत सारे लोग कहते ये तो पल्ला झाड़ दिया है अपोस्टल जी ने भी। लेकिन क्योंकि एक पंकज जर्मिया नाम से एक चैनल है, एक लड़का है, काफ़ी उसमें ईगो है। अगर हमारी चर्च में ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं एक अपोस्टल खुदा का दास होने के नाते सबसे पहले उसे डांटता और उससे वीडियो डिलीट करवाता, क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ खामड़ा चर्च कर रहा है और जो हमारा प्रधान कर रहा है, जो हमारी चर्च का मसला है, तुमसे हमें ओपिनियन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और ना ही तुमसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। अब ऐसी अजीब बातें आप वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रधान की गलती के ऊपर पर्दा डालोगे तो इससे समझ आती है कि अब आप यीशु के अनुयायी नहीं हो, आप इंसानों के पीछे चल रहे हो। यीशु के पीछे चलने वाला हमेशा गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। लेकिन ये मानसिकता खराब है उस भाई की, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था। अगर तुम यीशु से प्यार करते हो, देखो अगर तुम लोग इतनी ईगो से आंसर दोगे सोशल मीडिया पर भी हमें किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या आप क्रिश्चियन समाज को आप अकेले लीड करते हो? अगर आप अकेले लीड करते हो, आपके द्वारा क्रिश्चियनिटी चलती है, तो ऐसे गलत बयानों से क्या वो संतुष्ट होंगे क्रिश्चियन समाज? तो मैं समझता हूँ कि अपोस्टल जी को ऐसी बातों पर स्ट्रिक्ट फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा सही नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसी ईगो घमंड के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं सलाह नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सलाह मानेगी भी नहीं, ना उन्होंने आज तक किसी की मानी है। हम तो अगर किसी की अच्छी सलाह हो तो उसे पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं, मेरा ये स्वभाव है। और मेरे सामने जब भी गुनाह हुआ है, यहाँ पर हम मेरे कितने रिलेटिव सेवा करते हैं, मेरे सके भतीजे सेवा करते हैं, मेरा सका भाई सेवा करता है। हमारी चर्च को पूछो, हमारी टीम से पूछो, कैसे सबके सामने उन्हें डांटता हूँ उनकी गलती से, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करता। क्योंकि जब हम दूसरों को जब गुनाह करते हैं तो सोशल मीडिया पर इतनी वीडियो बनाते हैं
और उन्हें एक तरफ से जलील करते हैं कि तूने ये गुनाह किया, पाप किया है। और जब अपनी बारी आती है तो 2 मिनट में हम पल्ला झाड़ते हैं। तो ये आने वाले दिनों में क्रिश्चियन समाज के लिए अच्छे आसार नहीं है, अच्छे विषय नहीं है। क्योंकि वैसे मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ, बहुत अच्छा होता अगर अपोस्टल जी ये करते, ये कहते कि देखो इसने गुनाह किया है, इसने पाप किया है, तो अब इसका जो पाप है इसके लिए ये पश्चाताप करे, और इसका जो पश्चाताप है लोगों के सामने होना चाहिए क्योंकि इसने लोगों के सामने पाप किया है। अगर ये क्रिश्चियन समाज के लिए काम कर रहा है तो क्रिश्चियन समाज में हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, इसके द्वारा परमेश्वर से बरकत दे और भी बुद्धि और समझ दे कि कैसे मुझे और अच्छे से काम करना है। तो जैसे मान लो क्रिश्चियन समाज के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन क्या ये वचन हमें इजाज़त देता है कि हम उसका वचन, उसके कलाम को तोड़ दें? जैसे वो यिर्मयाह, पंकज यिर्मयाह नाम का एक लड़का, वो कहता हमें किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कल को भाई तू कह देगा हमें यीशु के भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें यीशु की भी कोई सलाह नहीं चाहिए, उसने जो लिखा कहा इसको भी हम ज़्यादा ध्यान से नहीं मानते। अब सवाल ये है, अब ये काफ़ी गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है कि जो गुनाह सामने है उससे मान लो भाई, अच्छा होता। मैं समझता हूँ एक बंदा अपने गुनाह को माने अच्छे से, जैसे मानना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि जो गलती मानेगा, जैसे हम जानते हैं कि जब हमसे गुनाह होता है, पाप होता है, परमेश्वर की ओर से भी माफ़ी है, कलीसिया की ओर से भी माफ़ी है। लेकिन सवाल है जब पाप होता है उसका, ये अपोस्टल की भी शिक्षा है, तुम मूर्तियों के आगे झुकते हो, तुम मूर्तियों की अगर पूजा करोगे तो तुम्हारे श्राप बने रहेंगे। कितनी वीडियोस वायरल हो रही है उनकी। ये जो श्राप था वो अभी भी उसके जीवन में बना हुआ है। उसे शैतान उसे मिसयूज कर सकता है जब तक वो उस श्रापित से जो उसने गुनाह किया है अच्छे तरीके से वो अपने पाप को नहीं मानेगा खुदा के सामने, है ना। जैसे आंसू बहाने की बात है तो मैं तो समझता हूँ 2-3 दिन भूखा रहे, पानी तक ना पिए, घुटने टेक के टाट बांधे परमेश्वर के सामने जाए, प्रधानगी छोड़े, कुछ दिन चर्च में जोड़ों की सेवा करे, झाड़ू लगाए और लोगों को बताए कि हाँ मैंने पश्चाताप किया है और आगे से मैं कभी भी ज़िंदगी में ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि जब हम बाइबल का वचन देखते हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ उसने सत्ता के लिए किया है, सत्ता में हम मजबूत हो सत्ता की कुर्सी में, तो फिर मैं समझता हूँ कि ताकत सत्ता में है, परमेश्वर में नहीं है, जो मैं समझता हूँ। लेकिन ताकत परमेश्वर में है, जिसने सत्ता की कुर्सी पर यूसुफ को बैठाया, दाऊद को बैठाया, बहुत सारे राजाओं को बैठाया। वो इतना पावरफुल है कि वो भेड़ बकरियों चराने वालों को प्रधानमंत्री बना सकता है, वो इतना ताकतवर है। हमारी ज़िंदगी में समाज के साथ मिलो, समाज से बात करो कि देखो आपकी जो धार्मिकता है और हमारी जो धार्मिकता है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम समाज के कामों को मिलजुल कर करेंगे। लेकिन जो वचन हमारा कहता है हम उससे बाहर नहीं जा सकती। और मेरे हिसाब से जैसे दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उनका जो वचन है, उनकी जो धार्मिकता है, उनके जो सिद्धांत है, हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ईस्ट है, जो खुदा है, उन्हें जो कहता है वो उसमें पूरे और खरे हैं। तो ये अच्छी बात है ना। प्रधान को कहना चाहिए था कि देख भाई मेरा वचन मुझे इजाज़त नहीं देता। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के टाइम में जब राजा बेबीलोन था, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर था, तो उस समय भी ये खतरनाक सिचुएशन थी मौत की। लेकिन शद्रक, मेशक ने उसके द्वारा स्थापित की गई मूर्ति के आगे नहीं झुके, भट्टे को आग के भट्टे में जाना अच्छा समझा, झुके नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा किया। और बाइबल कहती है कि राजे को झुका दिया, राजा झुक गया और कहने लगा हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो तुम्हारा परमेश्वर महान है। उन्होंने सामर्थ्य को प्रकट कर दिया। और हमें आज यही करने की ज़रूरत है। और जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको समझाओ, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जितनी भी वीडियोस डाल रहे हैं वो वचन को काट रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अरे भाई, मैं या क्रिश्चियन लोगों को इससे क्या लगे कि आप माफ़ी मांगते हो या नहीं मांगते हो, लेकिन आप वीडियो बनाकर सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से पाप हुआ है, मानो बात खत्म है, लोगों को अच्छा लगेगा, अपोस्टल जी की इज्जत और बढ़ेगी कि वो खराब बंदा है। अगर वो दूसरों के लिए बोलता है तो अपने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्योंकि 10,000 आंसू थोड़ी फेक सी बात लगती है, माफ़ करना, थोड़ी सी फेक सी, क्योंकि 10,000 आंसू ऐसे शब्द थोड़ा ठीक सा नहीं फील होता। और मैं नहीं कहता हूँ, ये बहुत सारी पोस्टें हैं सोशल मीडिया पर जो लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद एक और मुद्दा आता है रॉकी, वो जो रॉकी जिसने पास्टर बजिंदर को जेल में अंदर डलवाया है,
है ना, बहुत रात दिन उसके पीछे पड़ गया वो बंदा, कई तरह के षड्यंत्र रचकर उसने उसे जेल भेजा। उस रॉकी का फ़ोन आता है अभी अभी इन सारी बातों के बाद अपोस्टल जी के वचन से आंसर देने के बाद एक फ़ोन आता है और वो बंदा एंटी क्राइस्ट बंदा है। गौरव से उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसे बातें कर रहा है जैसे बड़ा पुराना उसका मित्र दोस्त है, और वो जो उसका धर्म है वाल्मीकि, तो गौरव जी का भी, प्रधान गौरव का भी यही धर्म है वाल्मीकि, तो वो जो उनका भगवान है उसका नाम लेकर एक दूसरे को विश करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो उनकी आपस में से जैसे दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उनका जो वचन है, उनकी जो धार्मिकता है, उनके जो सिद्धांत है, हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ईस्ट है, जो खुदा है, उन्हें जो कहता है वो उसमें पूरे और खरे हैं। तो ये अच्छी बात है ना। प्रधान को कहना चाहिए था कि देख भाई, मेरा वचन मुझे इजाज़त नहीं देता। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के टाइम में जब राजा बेबीलोन था, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर था, तो उस समय भी ये खतरनाक सिचुएशन थी मौत की, लेकिन शद्रक मेशक ने उसके द्वारा स्थापित की गई मूर्ति के आगे नहीं झुके, भट्टे को आग के भट्टे में जाना अच्छा समझा, झुके नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा किया। और बाइबल कहती है कि राजे को झुका दिया, राजा झुक गया और कहने लगा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर महान है। उन्होंने सामर्थ्य को प्रकट कर दिया, और हमें आज यही करने की ज़रूरत है। और जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको समझाओ, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो जितनी भी वीडियोस डाल रहे हैं वो वचन को काट रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अरे भाई, मैं या क्रिश्चियन लोगों को इससे क्या लगे कि आप माफ़ी मांगते हो या नहीं मांगते हो, लेकिन आप वीडियो बनाकर सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से पाप हुआ है, मानो बात खत्म है, लोगों को अच्छा लगेगा, अपोस्टल जी की इज्जत और बढ़ेगी कि वो खराब बंदा है। अगर वो दूसरों के लिए बोलता है तो अपने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि 10,000 आंसू थोड़ी फेक सी बात लगती है, माफ़ करना, थोड़ी सी फेक सी, क्योंकि 10,000 आंसू ऐसे शब्द थोड़ा ठीक सा नहीं फील होता। और मैं नहीं कहता हूँ, ये बहुत सारी पोस्टें हैं सोशल मीडिया पर जो लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद एक और मुद्दा आता है रॉकी, वो जो रॉकी जिसने पास्टर बजिंदर को जेल में अंदर डलवाया है ना, बहुत रात दिन उसके पीछे पड़ गया वो बंदा, कई तरह के षड्यंत्र रचकर उसने उसे जेल भेजा। उस रॉकी का फ़ोन आता है अभी इन सारी बातों के बाद अपोस्टल जी के वचन से आंसर देने के बाद एक फ़ोन आता है और वो बंदा एंटी क्राइस्ट बंदा है। गौरव से उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसे बातें कर रहा है जैसे बड़ा पुराना उसका मित्र दोस्त है, और वो जो उसका धर्म है वाल्मीकि, तो गौरव जी का भी, प्रधान गौरव का भी यही धर्म है वाल्मीकि, तो वो जो उनका भगवान है उसका नाम लेकर एक दूसरे को विश करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो उनकी आपस में डिस्कशन होती है वो अच्छी नहीं थी। उसमें फिर प्रधान गौरव कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था कि उसको इस गलती का कोई ज़्यादा पश्चाताप है। वो कह रहा तूने गलती मान ली, फिर वो कहता नहीं, मैं तो वचन की बात कर रहा था वहाँ, कि मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया। फिर उसने एक बात और कही गौरव ने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में, कि कृष्णों के वचन में ना ऐसे लिखा है कि मौली नहीं बांधना, तिलक नहीं लगाना, इसी का विरोध हो रहा है कृष्णों के वचन में। अब बेचारा पता नहीं वो इस सदमे से या कोई हालात से इतने बड़े से उसके सारी सोच विचार आगे पीछे हो गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है कि कृष्णों के वचन। भाई तू भी तो अब कृष्ण है, तेरा वचन है, ठोक कर बोल कि भाई रॉकी, मेरे से गुनाह हुआ है, मेरा परमेश्वर मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन ये भी वीडियो चल रही है। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी क्रिश्चियनिटी में, समाज में एक अभिषिक्त दास हूँ। हम भी बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर रहे हैं। जब भी कोई भी उठता है गलत, यीशु मसीह के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ बोलता है, तो हम भी उसको, जैसे बाइबल में लिखा, आंसर दो, तो हम भी देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें समाज के लिए भी कर रहे हैं जो अभी सोशल मीडिया पर हमने नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे पास अभी मीडिया सेल इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ ही महीनों में हम कितने समाज सेवा के काम कर रहे हैं और कितना करने की चाहत रखते हैं, और ये सब कुछ तो परमेश्वर ही करवा सकता है, मनुष्य क्या है। तो हम इसके लिए बड़ी प्रेयर भी कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि हम समाज के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी जो उन दोनों के बीच में चली, वायरल चल रही है,
ये तो बाहर है। अगर मैं अभी इसे अपने चैनल पर दिखा भी दूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई लोग बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी तो बाहर है। अगर किसी और जगह से सुने, यहाँ से सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को आपके लिए रख दूँ ताकि इन सब बातों से गौरव अपना मन फिराए और रियल में जो पश्चाताप करे, ताकि शैतान उसकी ज़िंदगी में काम ना करे, कोई हालात, कोई बीमारियाँ या उसे बुद्धि में आगे पीछे यूज़ ना करे। एक दीन बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर के लिए जिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए काम करे। क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर अपनी मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहा है, साथ में कुछ कुछ कर रहा है और भी काम। परमेश्वर से बुद्धि देता कि और भी अच्छे काम करे। ये छोटा सा विषय तो इतना बड़ा नहीं था, बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि पश्चाताप नहीं कर रहे, उस पाप को मान नहीं रहा। अगर मान लेते तो बात खत्म, लेकिन यही बस बात आगे पीछे हो रही है। तो मैं समझता हूँ शायद इस वीडियो से उसका मन बदले। कई लोग बोलेंगे आप मिलकर बात कर लेते, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो नहीं मानते सलाह किसी की भी। देखा नहीं उनके छोटे छोटे बंदे कितनी ईगो से बात करते हैं। हमें किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हम क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इतना ईगो, इतना घमंड से बोलना चाहिए, जबकि उसका पाप परमेश्वर के समाज में, क्रिश्चियन समाज में जाहिर है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, मना किया, उस आज्ञा को जिन लोगों ने तोड़ा वो श्रापित हुए। यारोबाम ने, जब वो इज़राइल के ऊपर राजा था, उसने भी अपनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूर्तियां बनाई, मंदिर बनाए। उसने सोचा कि अगर ये यरदन पार यहोवा के लिए, बलिदान के लिए, पर्व के लिए जाएंगे तो धीरे धीरे इनका मन अपने राजा, जो यहूदा का राजा है, उसकी ओर चला जाएगा। तो अगर उसकी ओर जाएगा तो उसने सोचा मैं कुछ ऐसा करता हूँ। तो उसने बड़ा पाप किया। बाइबल कहती है कि उसने खुद भी मूर्तियों के आगे झुका और धीरे धीरे लोग भी झुकने लगे। इसलिए ये स्ट्रिक्टली समाज के सामने उसको पश्चाताप करना ज़रूरी है, ताकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो मसीह है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रधान क्यों ना हो, वचन उससे इजाज़त नहीं देता कि वो किसी मूर्ति के आगे झुके। और इससे परमेश्वर ने पाप कहा है सीधा सीधा। और अगर कोई अपना पाप मान लेता है तो परमेश्वर क्षमा कर देता है और उस श्राप से भी मुक्त कर देता है। तो अगर वो नहीं मानेगा तो वो श्राप बना रहेगा। परमेश्वर तो माफ़ी दे देगा, लेकिन ये वो बात है ना, जैसे मान लो किसी का घर है, मान लो किसी का अच्छा इंसान है, तो आपने उस घर के किसी शीशे पर जोर से हाथ मारी और सारा शीशा टूट गया। और जब टूट गया तो उसका नुकसान हुआ, लेकिन उससे गुस्सा दिया, लेकिन माफ़ तो कर दिया उसका नुकसान होने से। लेकिन जो हाथ को चोट लगी वो तो लग गई ना, माफ़ी तो मिल गई, लेकिन वो जो चोट लगी, जो जख्म बन गए, अब वो तो भोगना पड़ेगा ना दर्द। इसी तरह जब हम पाप करते परमेश्वर तो माफ़ कर देगा, लेकिन उसकी जो चोट है, उसका जो श्राप है, वो बना रहता है जब तक हम रियल से उसको नहीं मानते। बस इतनी सी तो बात है। अगर मान ले तो सब कुछ ठीक है। वैसे मैं ये वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मैंने लगाई नहीं, थोड़ा मेरे मन में नहीं आया। तो अगर कोई पूछेगा तो हम लगा देंगे या सेंड कर देंगे कि आप ऐसे की बातें कर रहे हो बिना सोचे। ऐसा है हमारे पास प्रूफ। तो खुदा आपको बरकत दे इन सब बातों के लिए। तो एक अगुआ होने के नाते, एक अभिषिक्त दास होने के नाते मैंने इन सब बातों को आपके सामने रखा। परमेश्वर आपको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, जो बातें अपोस्टल अंकन और लगे प्रधान गौरव और बिक्की के बीच में हुई है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।